आखिर अपने ही बेटे को क्यों नहीं पहचान पा रही थी उसकी माँ? रोहित को एक शर्मनाक सिचुएशन में डालने के लिए सनी को मिली कौन सी अनोखी सजा? रोहित की दादी को बचाने में क्या हो गई अनिका लेट? रोहित और अनिका को मिलाने की प्लानिंग अब सनी को भारी पड़ रही थी। फिलहाल वो रोहित के सामने डर और शर्म के मारे अपना सर झुकाए खड़ा था कि तभी रोहित एकदम से अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। सॉरी भैया, प्लीज थप्पड़ मत मारिए। आप इतने यंग हैंडसम हो, फिर भी सिंगल हो और आर्यन को भी एक माँ की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि भैया को नशे की दवाई देके किसी लड़की के रूम में बंद कर दूं ताकि उनकी सेटिंग हो जाए। वो लड़की मुझ पर हैरेसमेंट का केस कर सकती थी, ब्लैकमेल कर सकती थी और सॉरी, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगले 6 महीने तक तुम्हारी पॉकेट मनी बंद, ना मुझसे ना घर वालों से पैसे मिलेंगे तुम्हें। बस बस कीजिए भैया, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं अपने गेमिंग क्रेडिट्स रिचार्ज नहीं किए तो चैंपियनशिप से निकाल दिया जाऊंगा। सनी झूठ मूठ रोते हुए अपने कमरे में चला गया। अनिका के साथ हुए उस अजीब इंटरैक्शन से रोहित शर्मिंदा तो था, लेकिन उससे ज्यादा उसे इस बात की हैरानी थी कि वो अनिका के ख्यालों को अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहा था। ये अचानक क्या हो गया है मुझे? पहले कभी किसी के लिए ऐसा नहीं लगा है। लगता है ड्रग्स का असर अभी तक नहीं उतरा है। अगली सुबह अनिका को भी ड्रग्स के हैंगओवर से अपना सर भारी सा लग रहा था। आज उसे रोहित की दादी की सर्जरी के लिए चंडीगढ़ निकलना था। पैकिंग शुरू करने से पहले ही उसे रोहित का मैसेज आ गया, जिसमें लिखा था कि दादी को उसने दिल्ली के लाइफ केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है और होटल के गेट पर अनिका को एयरपोर्ट ड्रॉप करने वाली कार रेडी है। लेकिन जब अनिका और रिया उस कार में एयरपोर्ट के लिए निकले, तब ड्राइवर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर अनिका हैरान रह गई। ड्राइवर, एयरपोर्ट गेट तो राइट में चला गया। आप ये गाड़ी किस रूट से ले जा रहे हैं? ये रास्ता डायरेक्ट रनवे पर जाता है मैडम। ये देखिए, सामने आपका प्राइवेट जेट रुका हुआ है। वाह मामा, हम तो सुपरस्टार की तरह ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन हमारे प्राइवेट जेट में ये कौन स्ट्रेंजर्स जा रहे हैं? अरे ये तो किशन मामा और अंजलि मामी है। तुम मिली तो हो उनसे, याद नहीं? अरे हाँ, कैसे हैं आप, मेरे ग्रैंड मामा मामी? रिया ने तुरंत ही समझ लिया था कि उसकी जगह आर्यन पिंक फ्रॉक पहनकर इन्हीं रिश्तेदारों से मिलने गया था। वो किशन अंकल के साथ फ्लाइट के आगे वाली सीट पर बैठ गई। रोहित का प्राइवेट जेट बहुत ही शानदार था। उसके पीछे के साइड में तो बड़े से बेडरूम्स भी बने थे। एक सोफे पर बैठते हुए अनिका ने अंजलि से कहा, मामी, आप अचानक यहाँ कैसे? ये सब रोहित की वजह से पॉसिबल हुआ है बेटा। उसे जैसे ही पता चला तुम हमारी भांजी हो, उसने हमारा ट्रेवल साथ में बुक कर दिया। जिस हॉस्पिटल में तुम रोहित की दादी का ऑपरेशन करने वाली हो, सोच रही हूँ उसी हॉस्पिटल में इन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए ले आऊं। बहुत अच्छा आइडिया है मामी। अब मैं कुछ देर रेस्ट कर लेती हूँ ताकि ऑपरेशन के लिए फ्रेश रहूँ। आप प्लीज रिया पर नजर रखिए, वो मामा जी को ज्यादा परेशान न करे। फिक्र मत करो बेटा, इतने सालों बाद पोती नसीब हुई है, थोड़ा परेशान करने दो उसे। कुछ ही देर में फ्लाइट दिल्ली लैंड हुई और अंजलि मामी के साथ रिया को उनके घर के लिए रवाना करके अनिका किशन मामा को लेकर लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंची। वीवीआईपी रूम में एडमिट होते ही किशन अंकल अनिका से टकरार करने लगे। ये नाइंसाफी है बेटा, अंजलि को रिया के साथ खेलने भेज दिया और मुझे यहाँ हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दिया। अरे अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। ऑपरेटिंग रूम के बाहर रोहित का पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन अपनी दादी की फिक्र करने के बजाय सब रोहित और आर्यन को ताने मारने में लगे हुए थे। क्या जरूरत थी दादी को ऐसी नाजुक हालत में चंडीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट कराने की? तुम्हें उनकी फिक्र है या नहीं? रास्ते में कुछ हो जाता तो? देखिए चाची, यहाँ की फैसिलिटीज चंडीगढ़ के हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छी हैं। मुझे दादी की फिक्र है, इसीलिए उन्हें शिफ्ट करवाया है। इतनी फिक्र है तो आर्यन को क्यों लाए यहाँ? दादी को गिराना क्या काफी नहीं था कि उनकी सर्जरी में भी बाधा डालने लाया है इस मनुष को? डैड, मेरी वजह से दादी ज्यादा बीमार हो गई तो मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर रहूं। आर्यन की मासूमियत देखकर रोहित को अपनी फैमिली पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने आर्यन को एक नर्स के साथ एक प्राइवेट रूम में भेज दिया। आर्यन उस स्टाफ का हाथ पकड़कर जा ही रहा था कि तभी सामने से तेजी से चलती आ रही अनिका नजर आई। आर्यन ने जल्दी से अपना चेहरा नर्स के पीछे छुपा लिया और इससे पहले कि अनिका की नजर आर्यन पर पड़ती, ऑपरेशन थिएटर से एक जूनियर डॉक्टर भागती हुई उसके पास आई। क्या अनिका वक्त पर रोहित की दादी की जान बचा पाएगी? क्या अनिका देख लेगी आर्यन का चेहरा और पहचान लेगी उसे? क्या सनी और बच्चों की शरारत सच में लाई है रोहित और अनिका को एक दूसरे के करीब? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।